हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर हमें बता दीजिएगा। अगली वीडियो में उसे और भी अच्छे तरीके से हम कोशिश करेंगे अच्छे से आपको और भी अच्छे तरीके से अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल फोकस करके समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का। नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। क्या बच्चों? वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। तो आगे पढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स primarily ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्रिनली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वनस्पति की वृद्धि मतलब वनस्पति की वृद्धि जब ग्रोथ होती है मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करते हैं। किस पर बच्चों? एक तो टेम्परेचर पर और एक मॉइस्चर पर। हिंदी में बोला जाए तो तापमान और आर्द्रता। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। अब यहाँ पर बच्चों ये लिखा हुआ है कि विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जाता है। कितने बच्चों? 4। कौन कौन से हैं बच्चों इसमें? जैसे कि वन हो गया, घास हो गया, स्थल हो गया, गुल्म हो गया और टुंड्रा हो गया। जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड मतलब घास स्थल हो गया, स्क्रब्स हो गया और टुंड्रा हो गया। 4 वर्गों में बांटा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल यूज ट्रीज में थ्रिव। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहीं पर ये भी पेड़ पाए जाते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। अब बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। मतलब अगर मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज होगा, तो उसका पेड़ का जो साइज है वो भी क्या होने लग जाएगा बच्चों? रिड्यूस होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। शॉर्ट स्टंटेड trees and grasses grow in the region of moderate rainfall forming the grasslands of the world। बच्चों इसमें यह बोला गया है कि यहाँ पर सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं। ठीक है बच्चों। थोर्नी श्रब्स एंड Thorny shrubs and scrubs grow in dry areas of low rainfall। इसमें बच्चों बोला है कि कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। अब जैसे कि रेगिस्तान में मान लो कि वहाँ पर कंटीले झाड़ियां भी उगती हैं। कंटीले जैसे कि कैक्टस हो गया, ये इन सब भी ये वहाँ पर उगते जहाँ पर कम वर्षा होती है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट एंड लिव्स विद थोर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रो ट्रांसपिरेशन। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि यहाँ पर यह बताया गया है कि इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें क्या होती है बच्चों? गहरी होती है। जो जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है तो उन क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो बहुत ही गहरी होती है। वाष्प उत्सर्जन से मतलब इसमें बोला है ट्रांसपिरेशन। वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। ठीक है बच्चों। कौन सी सतह होती है? एक तो मतलब वैक्सी सरफेस होती है इसकी। ठीक है, मॉइस्चर को कम करने के लिए। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मोसिस एंड लाइचेंस।
मतलब यहाँ पर लाइकेन बोला है, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों शीत द्रव्य प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मोस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। क्या बच्चों? मोसिस एंड लाइकेन्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest covers all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve these valuable resources. मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि पिछले दो शताब्दियों में, शताब्दियों मतलब सेंचुरीज, शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए मतलब ग्रो क्रॉप्स के लिए वनों के विशाल क्षेत्र से वृक्ष काट दिए गए हैं और विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, हमें पेड़ पौधों को बचा के रखना चाहिए, यही बताया गया है इस लाइन में। हमें कंजर्व करके रखना चाहिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज को। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। ये चित्र आप देख लीजिएगा, ये चित्र हमारा पाइथन का है, पाइथन एंड फॉरेस्ट। ये जो वन में अजगर है ये, ठीक है बच्चों, अजगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, वनों में रेंग रहा है। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो हमने अभी बताया कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति। और वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वन्य जीवन। और कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण। तो यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। वन हमारी क्या है बच्चों? संपदा है, मतलब वेल्थ है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। पौधे जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं, इकोसिस्टम को भी बनाए रखते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन काज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। अगर मतलब मेनली जो ये इकोसिस्टम जो बर्बाद हो रहा है, जो नेचुरल सिस्टम बर्बाद हो रहा है, नेचुरल जो हमारा जो क्लाइमेट है वो चीज़ से हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? ह्यूमंस के कारण हो रही है। मैनी स्पेसीज हैव बिकम्स वैल्यूनरेबल और एंडर्स्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन्न है और कुछ क्या हो चुकी है बच्चों? लुप्त हो चुकी है। लुप्त हो चुकी है। मतलब कहीं ऐसे देखते हैं जैसे कि पहले गोरैया पक्षी हुआ करती थी बहुत तादाद में, अब वो बहुत ही कम हो चुकी है। ठीक है बच्चों, लुप्त हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunamis, and landslide are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूसंकलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिकल स्पेसीज। बच्चों इसमें यह बोला गया कि आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकारी शिकार करने की संख्या का बढ़ना। मतलब जंगलों में जाके शिकार क्या करते हैं? शिकारी जो होते हैं वो जानवरों को मारते हैं, ये भी बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द एनिमल आर पोज्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। अब बच्चों ये जो शिकारी हैं ये क्या करते हैं? जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या है तेजी में क्या हो रही है बच्चों? कमी आ रही है। जैसे कि पशु के क्या ले लेते हैं? खाल हो जाते हैं,
चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकारी शिकार किया गया है। सम ऑफ these एनिमल्स आर टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो स्नो आगे बढ़ते हैं बच्चों। Leopard, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness. अब बच्चों इसमें यह बोला गया है कि जैसे कि गैर कानूनी व्यापार के लिए जो शिकारी होते हैं वो जानवरों को मार देते हैं और उनसे खाल हो जाते हैं, चमड़ा हो जाता है, नाखून हो जाते हैं, दांत हो जाते हैं, सींग हो जाते हैं, ये सारे निकाल लेते हैं। इनमें से कुछ जंतु हैं जैसे कि हमारे कौन कौन से जंतु अभी बताए थे हमने, चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक हो गया, मगरमच्छ हो गया, या दरियाई घोड़ा हो गया, या तेंदुआ हो गया, या शुतुरमुर्ग हो गया, या पिकॉक हो गया, मतलब जैसे कि मोर हो गया। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, इनका हमें संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों इसमें यह बोला गया कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रेक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इसमें there is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ठीक है बच्चों, अगर मान के चलो कि पेड़ों को नहीं काटा जाए तो संतुलन बना रहेगा। ठीक है बच्चों, वो फिर कमी नहीं आएगी। या जानवरों को नहीं मारेंगे तो संतुलन बना रहेगा, कोई जानवर लुप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, गायब नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल habitats of many species due to indiscriminate killings. Several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है बच्चों, विलुप्त होने के क्या है बच्चों, ये कगार पर हैं। आगे बढ़ते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species। अब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे कि सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहन करना चाहिए। अब स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। Many countries have passed law against the trade as well as killing of birds and animals. In India, killing lions, tigers, deers, great Indian bustard and peacock is illegal। यहाँ पर बच्चों बोला गया कि बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना भी क्या बच्चों, अवैध है, मतलब इल्लीगल है। आगे पढ़ते हैं। An international convention cities has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. Conservation of plant and animal is an ethical duty of every citizen।
एक इसमें बच्चों इसमें बोला गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी मतलब क्या है इसमें, CITES सीरीज, मतलब द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई थी इंटरनेशनल कन्वेंशन में। ठीक है बच्चों, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। इन सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई व्यापार नहीं कर सकता, क्या कर दिया बच्चों, प्रोहिबिटेड कर दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है बच्चों, प्रतिबंध लगा दिया। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, मतलब जो ह्यूमन का क्या राइट है, प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व करके उनको बचा कर रखना हर एक सिटीजन का ये हक है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो चैप्टर था यहीं तक फिनिश हो चुका है हमारा। हमने पूरे इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझा और आई होप आपको भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, कहीं भी दिक्कत हो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हमें ज़रूर फीडबैक दे दीजिएगा कि हमने आपको कैसे समझाया और आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है ज़रूर कमेंट करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले नए चैप्टर में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और ज़रूर चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। चलिए जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।